हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स 1 का क्लास 9 का चैप्टर 3 पॉलिनॉमियल्स कर रहे हैं। सो दिस इज़ 3.1। पॉलिनॉमियल्स का मतलब आपको प्रैक्टिस सेट करते करते समझ में आ जाएगा। पॉलिनॉमियल्स में देयर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ये जब 3.1 करेंगे, पूरा बेसिक है ऑफ दिस चैप्टर 3.1 प्रैक्टिस सेट। सो आप धीरे धीरे इसको करते करते मैं आपको समझा दूंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए, द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, तो आप कैसे चेक करोगे वेदर इट इज़ पॉलिनॉमियल और नॉट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सम। सो आवर फर्स्ट सम इज y प्लस 1/y। सो यहाँ पे आप देखोगे तो वी नीड टू सॉल्व दिस। ये y है एंड ये देखो फ्रैक्शन है, सो इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। अगर आपने इंडाइसिस सीखा होगा स्टैंडर्ड 8 में, सो यहाँ पे इसका इंडेक्स या डिग्री बोल सकते हो या पावर बोल सकते हो, इट इज़ 1। सो जब ये रेसिप्रोकल होता है तो ये बन जाएगा नेगेटिव। ओके, सो अब ये नेगेटिव है। पॉलिनॉमियल्स के लिए कोई भी एक्सप्रेशन में नेगेटिव पावर नहीं आना चाहिए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। द रीज़न इज पावर इज नेगेटिव। सो हम लिखेंगे यहाँ पे द डिग्री या पावर, जो भी आपको बोलना है, द डिग्री इज नेगेटिव या नॉट पॉजिटिव। नॉट पॉजिटिव ये भी लिख सकते हो आप। देयरफॉर जो भी एक्सप्रेशन है इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको और स्टेटमेंट के लिए दूंगी, तो तभी आपको समझ में आ जाएगा वेदर इट इज पॉलिनॉमियल और नॉट। सो हमारा सेकेंड सम है 2 - 5 रूट के अंदर x आया। रूट में भी इंडेक्सेस फॉर्म में अगर आप किसको समझना चाहते हो तो इट विल बी लाइक, अगर आप रूट को हटाते हो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। ओके, स्क्वायर है ना, तो 1/2। फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिग्री यूज किया था, नाउ आई एम राइटिंग पावर। द पावर is in fraction, it should not be in fraction. So therefore जो भी रूट हमें दिया है या जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया है is not a polynomial. थर्ड, x² + 7x + 9। अभी आप यहाँ पे भी देखोगे, सो ये 2 है, इट इज पॉजिटिव। इंटीजर्स के लाइन में पॉजिटिव में आता है ये, सो हम बोलेंगे यहाँ पे द डिग्री इज पॉजिटिव इंटीजर। ये सब डिफरेंट डिफरेंट रीज़न है, आपको जो याद आता है वो आप लिख लें, इसलिए आई एम गिविंग यू मल्टीपल चॉइसेस कि आप कोई भी रीज़न लिखो इज अ पॉलिनॉमियल। फोर्थ सम 2m⁻² + 7m-5। सो अगेन यू कैन से नेगेटिव, तो देखो इसी स्टेटमेंट को मैं ऑपोजिट बनाती हूँ। द डिग्री इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर हम बोलेंगे 2m-2 + 7m-5 is not a polynomial. सो ये हमारा सम नंबर 4 था। अभी 10 के पास तो कोई डिग्री नहीं है, अल्फ़ाबेट्स नहीं है, नथिंग है, सो ये जस्ट इमेजिनरी हम बोलेंगे, समझो यहाँ पे x है, सो x के ऊपर कौन सी डिग्री होगी, 0, दैट इज वाई इट बिकेम 1। और 10 के साथ आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 10। सो ये इसकी डिग्री है ना 0, एंड इंटीजर में 0 आता है और इंटीजर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बट 0 to पॉजिटिव इट इज़ फाइन। तो हम बोलेंगे यहाँ पे द
इज 0, 0 है तो देयरफॉर हम बोलेंगे 10 इज अ पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि काफ़ी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेम प्रैक्टिस सेट, राइट कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। हमें m क्यूब का कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है नंबर्स, इंडेक्स नहीं, नंबर्स। ओके, सो ये m क्यूब है, सो यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1, सो इसकी कोएफिशिएंट क्या है 1। वो यहाँ पे भी आपको दिखेगा m क्यूब इधर है, सो इसका कोएफिशिएंट पूछा है, सो मैंने आपको सर्कल करके बता दिया, तो इसका कोएफिशिएंट है -√3 विथ नेगेटिव साइन। अभी दिस इज ऑल्सो बेसिक आगे के एक्सरसाइज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। सो ये माइनस क्यूब m क्यूब, अगेन m क्यूब को सर्कल कर देती हूँ मैं, सो ये आपका m क्यूब है और यहाँ पे दिया -2/3। और आंसर के लिए मैंने क्वेश्चन में से ही टर्म्स को कॉपी किया है और फिर आपको ढूंढने हैं वेर इज m क्यूब एंड उसका कोएफिशिएंट आपको लिखना है। सो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, हमें पॉलिनोमियल्स लिखने हैं x यूज करके। पॉलिनोमियल्स कैसे, जैसे लोग ने m यूज करके लिखा है ऐसे हम x यूज करके लिखेंगे यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। सो पहले बोला है कि आपको मोनोमियल बनाना है। मोनोमियल मतलब 1 इक्वेशंस होने चाहिए। बाइनोमियल मतलब एक इक्वेशन में 2 टर्म्स होने चाहिए। ट्राइनोमियल मतलब इट शुड बी 3 टर्म्स। ओके, सो मोनोमियल विद डिग्री 7। डिग्री का मतलब मैंने आपको बताया, x यूज करना है आपको। सो जैसे कि मैंने एक ही टर्म का मुझे इक्वेशन बनाना था, राइट x, और उसके ऊपर आना चाहिए 7। आपको अगर शुरुआत में कोई नंबर ऐड करना है सो यू कैन ऐड इट, नो प्रॉब्लम, नो इशू। सिमिलरली हमें बाइनोमियल टर्म्स बनाने विद डिग्री 35। याद रखना 35 मैक्सिमम डिग्री होना चाहिए और आपको 2 टर्म यूज करने हैं। सो लाइक आई टुक 2x और मुझे चाहिए बाइनोमियल में 35, सो ये मैंने ले लिया 35। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन डाल दो, एक और बार x आपको लिखना है एंड आपको इससे कम टर्म्स लेने या x ही रख दिया तो चलेगा। सो आई एम टेकिंग 3। सो एनी टर्म्स यू कैन टेक। आप दिख रहे हो 2 टर्म है, आपको इसमें भी कोई नंबर ऐड करना है डाल सकते हो। ये वाले आंसर सबके डिफर करेंगे क्योंकि आप अपने मर्जी से कोई भी आंसर लिख सकते हो, बट एक टर्म का मैक्सिमम डिग्री 35 होना चाहिए। ट्राइनोमियल में यू नीड 3 टर्म्स। सो जैसे कि मैंने बना दिया x के ऊपर मैक्सिमम इट शुड बी 8। आपको कोई नंबर ऐड करना है तो ऐड करो, मैं नहीं कर रही हूँ। प्लस नेक्स्ट वाला भी x होगा, सो आपको यहाँ पे कोई नंबर ऐड करना है तो ऐड करो, लाइक 4 मैंने ऐड कर दिया। 8 से छोटा कोई डिग्री ऐड करो और फिर यहाँ पे आपको ट्राइनोमियल में एक और टर्म चाहिए, यू कैन कीप x और यू कैन जस्ट राइट अ नंबर। सो देखो कैसे भी लिख सकते हो, आपको x ऐड करके कोई और डिग्री ऐड करनी है ऐड कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 8 उसकी मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो अगेन हमें डिग्रीज लिखने हैं। डिग्रीज किसके लिखने होते हैं, अल्फाबेट्स के। सो यहाँ पे आपको कोई अल्फाबेट नहीं दिख रहा है, सो हम ऐड कर लेते हैं, लाइक इट विल बी x एंड 0, तब तो जाके वो हट गया। सो इसकी डिग्री क्या है 0, इसकी भी डिग्री है 0, दिख रहा है क्लियरली। इसके ऊपर 2 दिख रहा है आपको, तो इसकी डिग्री है 2। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है अल्फाबेट यही है एक, और इसकी डिग्री हमें दिख रही है 10। यहाँ पे भी एक अल्फाबेट है, इफ नथिंग इज गिवन देन इट इज 1। यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, तो आपको मैक्सिमम वाला सेलेक्ट करना है, तो डिग्री क्या हुई 5। नेक्स्ट में हैव टू काउंट एक एक टर्म में कितने डिग्रीज हैं, 1 2 3, 1 2 और इसमें 1, सो मैक्सिमम कौन हुआ ये। सिमिलरली इधर भी, इसमें कितने डिग्रीज हैं 10, 7 + 3, इसमें 5 + 1 6 है और इसमें 2 टर्म्स है, सो मैक्सिमम कौन हुआ 10, सो इसकी डिग्री है 10। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अगेन ये बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें इसमें क्लासीफाई करना है पॉलिनोमियल्स एज, ये पॉलिनोमियल्स के टाइप है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर मतलब डिग्री जो है ना, डिग्री इट शुड बी 1,
और यहाँ पे डिग्री होना चाहिए 2, ओके, और यहाँ पे डिग्री होना चाहिए आपका 3, ओके। सो आप देख सकते हो इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, सो 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री देखो 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसके भी अल्फाबेट्स में एक ही है, तो इसको भी हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें देखो क्यूब है, मैक्सिमम सब में है बट इसमें क्यूब है, सो क्यूब है तो हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें स्क्वायर मतलब 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्यूब है तो हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में दिया गया है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपको जो डिग्रीज हैं वो आपको डिक्रीज फॉर्म में लिखना है। लाइक 3 है, 3 के बाद डिग्री 2 आनी चाहिए जो कि आपको दिया नहीं गया है, सो हम ये लिखेंगे। सो मैं ऊपर नंबरिंग कर देती हूँ डिग्रीज के हिसाब से। देयर इज 3 डिग्री और यहाँ पे है 1 डिग्री और यहाँ पे है 0 डिग्री, बिकॉज अल्फ़ाबेट ही नहीं है। सो हमें लिखना है आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो पहले ये आएगा एंड देन दिस विथ साइन, और फिर 3 + 3 आएगा। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमिलरली हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। डिग्रीज लिख देते हैं। इसके पास 5 डिग्री है एंड हियर इट इज 4, 3, 2 एंड 1 डिग्री, एंड ये लास्ट में आ गया 0 डिग्री। सो पहले जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर है वो लिखिए आप। तो y⁵ प्लस 2y⁴ प्लस 3y³ माइनस y² माइनस 7y, जिसका जो नंबर है उसके साइन के साथ आपको उसको पिकअप करना है। लास्ट में -1/2। सो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगेन ये बेसिक होगा आपके आगे के एक्सरसाइज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। यहाँ पे दिया गया है x³ - 2। पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, या इंडेक्स फॉर्म बोल सकते हो आप। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देख रहे हैं x³ है, क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए, नॉट गिवन, तो हम लिखेंगे प्लस 0x²। उसके बाद हम प्लस 0x एंड देन नंबर। आपको ध्यान देना है जितना डिग्री होता है उसका एक एडिशंस टर्म्स होंगे, मीन्स पॉलिनोमियल्स होंगे। सो उसके कोएफिशिएंट क्या बनेंगे, इसके पास कुछ नहीं है तो 1, 0, 0, -2, ये इसके कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट में देखो ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा, 5y, फिर नंबर नहीं है तो विल ऐड 0। सो इसका कोएफिशिएंट है 5, 0। सिमिलरली 4 के बाद 3 डिग्री आनी चाहिए थी, जो लोग ने नहीं दिया है, सो हम ये लिखेंगे, एडिशन की साइन डालेंगे, 0m³ लिखेंगे, देन स्क्वायर इज गिवन सो यूज दैट। उसके बाद एक और m आना चाहिए था, वो भी मिसिंग है, एंड देन नंबर। यू कैन सी 4 डिग्री, सो देर इज 5 टर्म्स। ये आपका चेक करने का तरीका होगा। 2, 0, -3, अगेन 0 एंड 7। सो ये कोएफिशिएंट है इसका। यहाँ पे तो सिर्फ नंबर है, नंबर तो हमेशा एंड में आता है। सो जो भी है ये कोएफिशिएंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना है।
सो टू चेंज इट इनटू इंडेक्स फॉर्म हमें क्या करना है, जितने भी कोएफिशिएंट दिए हैं उसको काउंट करना है आपको, उससे डिग्री डिसाइड करनी है। 1 2 3, सो 3 में से आपको 1 माइनस करना है, तो डिग्री कितनी होगी 2। ये एक तरीका होता है डिग्रीज लगाने का। सो द मैक्सिमम डिग्री विल बी हाउ मच 2। सो 1 लेना है, उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। अब 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, साइन दिया नहीं है, सो विल टेक प्लस, स्क्वायर के बाद आएगा ओनली एक्स, उसके बाद आएगा 3। सो ये बन गया हमारा इंडेक्स फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे भी इंडेक्स फॉर्म, काउंट 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 कितना होता है 4। सो मैक्सिमम डिग्री होगी 4। कुछ भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं हम, टेकिंग एक्स, उसके बाद आएगा प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x एंड लास्ट में -1 दिया है तो -1। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते जाना है, 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड ये हो गया। और यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म अगेन, सो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 को आपको माइनस करना है 1 के साथ, सो विल गेट 3। सो मैक्सिमम डिग्री 3 होगा, x³ प्लस 2x² माइनस 2x और फिर प्लस 2। जहाँ पे साइन नहीं होता है हम वहाँ पे प्लस लेते हैं, और बाकी जगह पे हम लेते हैं जैसे दिया गया है वैसे। सो ये हमारा इंडेक्स फॉर्म का पॉलिनॉमियल है। प्रैक्टिस सेट 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्यूबिक लीनियर जो हमने ऑलरेडी किया है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ये होता है 3 टर्म्स, और ये होता है 1। सिमिलरली इसकी जोड़ियों में दिया है 1 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, यहाँ पे क्यूब्स इससे ज़्यादा भी चलेगा, और यहाँ पे स्क्वायर। सो हम साइमल्टेनियसली करते हैं, x प्लस 7, x मतलब ओनली 1 टर्म, सो इट विल बी ऑफ लीनियर, एंड विल काउंट, इसमें 2 टर्म्स है तो ये चला जाएगा बाइनोमियल में। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो जाएगा क्वाड्रेटिक में, बिकॉज स्क्वायर क्वाड्रेटिक के लिए होता है, बट टर्म इज ओनली 1, और ये चला जाएगा मोनोमियल में। ओके, 1 2 3 4, 4 टर्म इज गिवन, तो इसको हम ट्राइनोमियल में डालेंगे या फिर हम पॉलिनोमियल में डालेंगे। तो जैसे आपको अभी यहाँ पे दिया नहीं है पॉलिनोमियल, नहीं तो ये पॉलिनोमियल में चला जाएगा, बट इस सिचुएशन के हिसाब से इट इज क्यूब, सो हम इसको डालेंगे क्यूबिक में। स्क्वायर है तो जाएगा क्वाड्रेटिक में। टर्म 1 2 3 तो जाएगा ट्राइनोमियल में। क्यूब है तो जाएगा क्यूबिक में। टर्म काउंट करते हैं 1 2 तो जाएगा बाइनोमियल में। स्क्वायर है क्वाड्रेटिक में जाएगा। काउंट इट 1 2 तो जाएगा बाइनोमियल। सो ये हमारा लास्ट सम था। होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द सम्स क्लियरली। Thank you for watching, and please, if you're watching, if you're liking it, so please subscribe my channel. Thank you so much.